न्यूज़ 18 इंडिया के बीच में एक भी नहीं। इन्होंने अभी कहा कि पलट गए, स्टैंड बदल दिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। शिव उद्धव सेना को ये लोग कहते थे कि बाबरी के ढांचे को ढहाने वाले ये उद्धव सेना के लोग थे। केरला में कांग्रेस पार्टी जो है लेफ्ट पार्टी को कॉम्युनल भी कहती है, करप्ट भी कहती है, और उनकी विजयन जी की बेटी पर आरोप लगाया। और टीएमसी के खिलाफ तो अधीर रंजन चौधरी पानी पी पी कर कोसते हैं। तो बताइए बदला कौन और बदला कौन, ये देखिए सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। नीतीश बाबू नहीं बदले, वो तो जहां से वो शुरुआत की वहीं पर आए। बदले ये लोग हैं, बदले ये लोग। आज नीतीश जी की आप तारीफ में मुझे लगता है एक शेर व शायरी भी कर देंगे। मुझे लगता है कि किसी भी नेता की तारीफ करना मेरा काम नहीं है, जनता जो समझती है वो बोलती है। जी जी जी, लेकिन देखिए, एक तो ज्ञानवापी की बात हो रही है। तो ज्ञानवापी के अंदर 1993 से पहले तो पूजा हो ही रही थी। अब मुलायम सिंह यादव ने रिटर्न ऑर्डर पे भी नहीं, मौखिक ऑर्डर पे अगर पूजा पे रोक लगा दी और कोर्ट ने उस पूजा को खुलवा दिया, तो आपको तकलीफ क्या है? आप तो नास्तिक हैं, पूजा हो ना हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। मुझे इस बात से तकलीफ है कि भाजपा का प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाय धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भाई हैं, ये देश तो सबका है। सियावर रामचंद्र जी किसके हैं? अल्लाह अकबर भी बोल दो एक बार। अच्छा, तो मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी तो राम राम करा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, रैली में बोलेंगे, जय हिंद भूल गए। मैं इसका जवाब देता हूं। एक स्टैचू लगा दी सुभाष चंद्र बोस की और जय हिंद भूल गए। अब वोट चाहिए और प्रदर्शन करने से, वीडियो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने से कोई राम का भक्त नहीं बन जाता। तुम भी नहीं हो, बुलाए नहीं गए। अयोध्या के 22 जनवरी के फंक्शन में ये भी नहीं बुलाए गए। अमीश जी, मेरे आज जिस पार्टी में है, जी जी, आज जिस पार्टी में है, तो राम के नारे लगा रहे हैं, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो। अच्छा विवेक जी, अब 15-20 सेकंड आप अगर अनुमति दे तो मैं बोल दूं। अगर आपको शादाब चौहान को भी आना है, बोलिए आप। इन्होंने कहा कि मैं राम के या सियावर रामचंद्र जी के नारे क्यों लगाया, अल्लाह अकबर क्यों नहीं लगाया। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूं और इसलिए इमोशनल बात करूं, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। राम कोई राजनीति का नहीं, राम हमारी आस्था, हमारे चरित्र और हमारे सम्मान का मुद्दा है। इसीलिए आप हरियाणा राजस्थान में देखें क्या बोलते हैं, राम राम सा, हिंदू हो मुस्लिम हो। आप बिहार यूपी निकल जाओ तो बोलते हैं राम राम जी। अगर आप दुखी हो, व्यथित हो तो बोलते हैं हे राम। माँ बेटे को बोलती है हाय राम। और जाते वक्त भी अंतिम सांस होती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम हमारी कण कण में है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके तो अध्यक्ष के नाम पे राम का प्रयोग, प्लीज इनके अध्यक्ष के नाम पे सीताराम येचुरी है। और अभी शादाब जी बोलेंगे। शादाब जी का अनोखा इतिहास है, मेरे भाई है। शादाब जी जैसे किसी स्ट्रक्चर पर आप गुंबद रख दो तो मस्जिद नहीं बन जाती। शादाब जी का पूरा नाम है शादाब चौहान। ये तो खुद अपने आप को राम जी का मानते हैं, इसलिए नाम में चौहान है। बताइए एक बार बोलो, सियावर रामचंद्र की जी जी। शादाब चौहान, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं शादाब भाई। खुशी है जब तो मुस्कुरा रहे हैं, गम में कौन मुस्कुराता है? हम खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। ये तो एक कहावत है, एक गाना है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, एक गाना है ना पुराना, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। ठीक ही गा रहा हूं ना भाई? तो इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा कोई तो गम होगा जो इसको छुपा रहे हैं। एक गम है कि आज भी आजादी के 75 साल का हम लोग जश्न मना रहे हैं। और आज भी अफसोस की बात है कि जो हमारे देश के जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद जो भी पहली सरकार बनी उसमें तमाम लोग थे, तमाम आइडियोलॉजी के, एक विचारधारा हुआ करती थी। आज विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं बची। 1 मिनट में व्यक्ति सेकुलर बन जाता है, 1 मिनट में कम्युनल बन जाता है। कल तक शहजाद भाई कहते थे बीजेपी के खिलाफ दबा के बोलते, कांग्रेस में थे ये, आप दबा के बोलते थे तो कहते थे बीजेपी खराब है, इधर पलटी मारी तो वो खराब है। जैसे आईपीएल में होता है ना, एक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पहले गुजरात का कैप्टन था, उधर से खेलता था, फिर उसको दूसरे ने खरीदा, मुंबई से खेलता है। तो ये प्लेयर्स का एक्सचेंज जो है ना, पॉलिटिकल एक्सचेंज जो है, वो देश की विचार किस तरफ लेके जा रहे हैं, राजनीति विचारधारा किसकी तरफ है? आप तो इंडिया की तरफ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ भी नहीं है, हम न्याय की तरफ। सपा वाले आपको पूछ नहीं रहे हैं, हम न्याय की तरफ मैं बता रहा हूं। ये जो गठबंधन, तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ है, न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ है आप? नहीं, कांग्रेस न्याय का जो है प्रतीक अगर हो जाएगी तो अवश्य होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो गठबंधन बना, बिल्कुल बात कही जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने कि नीतीश कुमार जी का संघर्ष उस गठबंधन को बनाने के लिए सराहनीय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग करने के बाद नीचे से एक नया स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इस प्रकार से नीतीश जी के संघर्ष को हटा करके कांग्रेस ने अपना अहंकार और स्वार्थ का स्ट्रक्चर, नींव जो है वो चेंज कर दी। उसका नतीजा यह है कि आज गठबंधन की स्थिति यह है। कहते हैं लेफ्ट और कांग्रेस की लॉबी हो गई है,
ममता और अरविंद केजरीवाल जी की लॉबी हो गई है, और इसीलिए नीतीश कुमार हाशिए पे चले गए और अखिलेश जी भी परेशान है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि अहंकार और स्वार्थ के आधार पर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो छोड़ना पड़ेगा। और इतना अहंकार है कि नीतीश जी 2 बार चेंज कर चुके हैं, उनसे गठबंधन कर लेंगे, इनसे गठबंधन कर लेंगे, समाजवादी से कर लेंगे, बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा बीजेपी के साथ भी अलायंस में रही है, ये लोग भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि पीस पार्टी से हम लोग से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान का टैग लेते हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं लेना चाहते, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। समाजवादी पार्टी आपको नहीं लेना चाहती, यही बोल रहा हूं। और जब जरूरत पड़ती है, गोरखपुर एक बार हारे हैं, बीजेपी 40 साल में एक बार हारी है गोरखपुर सीट, वो जब हारी है। ठीक है, राजकुमार भाटी का जवाब होगा, राजकुमार भाटी का जवाब होगा। 1 सेकंड मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। राजकुमार भाटी जवाब 1 सेकंड। सादा भाई की पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से हमारा मौलिक विरोध है, क्योंकि दोनों पार्टी सांप्रदायिक हैं। एक केवल हिंदुओं की बात करती है, एक केवल मुसलमानों की बात करती है। हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हम हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं। हम संविधान का राज चाहते हैं। संविधान कहता है कि जाति धर्म, कट्टरपंथी हैं ये लोग। दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हमारी नज़र में। वो सांप्रदायिकता छोड़ दे, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लगाएगा हम उसके साथ हैं, और जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करेगा ये कहेंगे हमें 10 मिनट दे दो। मुझे 30 सेकंड। पहली चीज ये कि 2019 के उपचुनाव में, 19 से पहले जो उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर अयूब साहब ने, पीस पार्टी ने हमें दिशा दी कि कैसे एकजुट होकर लड़ा जाए और भाजपा को हराया जाए, और भाटी जी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेंगे तो हम साथ लगा लेंगे। मैं तो आपके मंच पे गले लगकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने तैयार हूं। आप अखिलेश जी से जाके कहिए कि साथ में मिलकर आपको छूने को तैयार नहीं है ना। नहीं, इनकी बात तो मानेंगे ना। अगर अखिलेश जी इनकी बात मानते हैं, भाटी जी बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति हैं, इनकी बात मानते हैं, पूरी की पूरी व्यक्तित्व बहुत सेक्युलर है भाटी जी का। इनकी अगर बात मानते हैं तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं, मैं नाम लिया, डॉक्टर अयूब साहब। डॉक्टर अयूब साहब निश्चित तौर पर बढ़िया आदमी, मैं भी ताकीद करता हूं, वो बढ़िया आदमी है, संविधान के समर्थक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने आपकी डिबेट में रास्ता खोल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे, बात करवाएंगे। वो भावुक हो जाएंगे, गले लगा लेंगे आप दोनों को। विवेक जी, ये हो सकता है विवेक जी इतने भावुक हो जाएंगे अभी गले न लगा लेंगे। 20 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 20 सेकंड बोलिए। इन्होंने अभी विचारधारा पर कुछ कहा कि पलट जाते हैं लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने मेरा भी जिक्र किया। ठीक है, एक ऑडियंस का मेंबर बुला सकता हूं, एक प्लीज, कोई बच्ची को, लड़के को बुला लो। जी जी, आ जाइए। इन्होंने बोला इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? अयूब खान। अयूब खान का स्टेटमेंट है, डेक्कन हेरल्ड में छपा हुआ है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। We have no enemy, open to joining hands with NDA for लोक सभा इलेक्शंस। एनडीए के साथ आने के लिए इनकी पार्टी तैयार है, और ये दूसरों को बोल रहे पलट गए। आप तैयार हैं? अरे भाई सुनिए, ऐसा है, पहले तो समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सुनिए, मैं एक बार मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा आप भी कहां से राज खोल देते हैं इन लोगों के। अरे सुनिए ना, ऐसा है कि इनके यहाँ का पढ़वा दीजिए, इनके यहाँ का पूरा पढ़वा लेता हूं। चलिए आप पूरा पढ़वाता हूं। अरे पूरा सुनिए। आप पढ़ लीजिए। द पीस पार्टी विल कंटेस्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन as part of an alliance. The party has decided to contest the elections in alliance with the NDA. Whoever gives us a stake, we are ready to go. ये लो statement. पूरा मीनिंग का बता दीजिए। 10 सेकंड, then I'll come to you. मैं आपको जवाब दूंगा।